लीजिए, अपनी निष्पक्षता की प्रदर्शन करने वाले चुनाव आयोग को तगड़ा झटका लगा है। जो नोटिस के जरिए विपक्षी पार्टी के नेता खासकर राहुल गांधी की जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही थी। याद करिए, 300 सांसद चुनाव आयोग पहुंच रहे थे, उनको हिरासत में लिया था। राहुल गांधी को हिरासत में लेना चुनाव आयोग को भारी पड़ा है। बात राहुल गांधी के मसले की वजह से नहीं है, बल्कि जो निष्पक्षता की प्रदर्शनी की जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया, लताड़ लगाई है। बताया है कि यह सिर्फ दिखावा है। आज चुनाव आयोग को सुप्रीम झटका लगा, इतना बड़ा झटका कि यह देश के इतिहास में दर्ज होगा कि कैसे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा बनने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया। राहुल गांधी की कही हुई एक एक बात सही साबित होती हुई नजर आई। विपक्षी मोर्चा की सबसे बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है उस दौर पर जब लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया से खुद उसके जिम्मेदार अधिकारी खिलवाड़ कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही थी, उसको लेकर पिछले 2 दिनों से जो माहौल बना रहे थे 2-2 रुपए 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर सोशल मीडिया पर। असली मसला क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आज वो झटका दिया है और मंगलवार तक का वक्त दिया है कि सुन लो कान खोलकर, मंगलवार तक। उससे आगे की कहानियां हमें मत सुनाना कि हो पाया नहीं हो पाया, टेक्निकल इशू, फालतू नहीं। सिर्फ सुन लो, ये करना है। क्या करना है देखिए। पहली खबर न्यूज बाइट हिंदी की। बिहार SIR, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करें। कितने नाम हटाए? क्योंकि अलग अलग दावे हो रहे हैं और जो दावे होते हैं उस पर कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नहीं है तो क्या है? अरे क्या है? बिहार की जनता परेशान चल रही है, 2.5 महीने बाद चुनाव है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पिछली बार तुम्हें झटका नहीं दिया, हमने कहा SIR करते रहो। इसका मतलब यह नहीं है कि मनमानी करोगे, ये मनमानी वाला हिसाब किताब नहीं है। अब सार्वजनिक करो कितने नाम काटे गए। और जो विपक्ष कह रहा है 65 लाख, यह बात सच है तो सार्वजनिक करो कितने नाम काटे और किस आधार पर काटे, सारी ब्यौरा एक एक, जिससे लोग आए और अपने दस्तावेज जमा करके अपने नाम को सही करवा सके। यह तमाशा नहीं कि सोनू का तो है, मोनू का नहीं है, और मोनू का पिछले 10 साल से था तो क्यों नहीं है। ये तमाशे नहीं चलेंगे। आइए, चुनाव आयोग और बीजेपी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑर्डर लिख रहे हैं, चुनाव आयोग को आधार को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करना होगा। 65 लाख वोटर के बारे में सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में देनी होगी, यह स्पष्ट कर दिया गया है। यानी मनमानी नहीं चलेगी। अब मनमानी वाला खेल खत्म। पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था। मैंने कह रहा हूं ना, ये देश क्या है। हम बहुत बड़े देश है, जैसे अमेरिका, रूस, बहुत सारे देश है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, अलग अलग तरीके से मजबूत है। हम क्यों है मजबूत जानते हैं? हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया ही होती है चुनाव, निष्पक्षता। वो है, अब बाकी रहने दिया जा रहा है इन हरकतों से। देखिए, राहुल गांधी को एक और जीत की बधाई। कल राहुल गांधी ने बिहार के 7 लोगों के साथ चाय पी थी, जिसे चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे हैं, उनके नाम की लिस्ट जारी करें। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। ये उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि SIR की कमियां उजागर हो रही हैं। क्लियर कट ये हो गया है। लाइव लॉ की खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे स्पष्ट तौर पर समझिए कि क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार SIR के बाद जो मसौदा तैयार किया गया है, यानी कि जो पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की गई है, उसमें मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची, साथ ही हटाए जाने की वजह बतानी होगी और इसे कहीं और नहीं, वेबसाइट पर लिखना होगा। वो वेबसाइट जो एक्सेस नहीं हो पा रही थी जब से खुलासा हो रहा था कि एक लड़का श्रीवास्तव है नाम का लड़का है, जो वो 4 जगह वोटर, वो वहां 3 वोटर, 2 वोटर, 18 वोटर, एक घर में 2,500 वोटर, ये सब तमाशे। ये सारी चीजों को वेबसाइट पर डालना होगा कि आखिरकार ये नाम क्यों कटे, नाम कितने कटे, किस किस के कटे और किस कारण से काटे गए, ये सारी जानकारी दे। मनमर्जी से नहीं, हमें सोनू पसंद नहीं है, मोनू पसंद है, ये नहीं चलेगा। क्यों पसंद है मोनू और सोनू, क्यों नहीं पसंद है, सारी बात लिखो। कौन हो तुम कौन हो? तुम इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर काम करने वाले सरकारी नौकर हो। भगवान बनने की कोशिश मत करो, स्पष्ट कर दिया। आगे पढ़िए, इसमें लिखा है, हिंदी में कन्वर्ट करके बताता जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा कि हटाए गए नामों की सूची, पूरी की पूरी सूची वेबसाइट पर डालिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए तारीख और समय भी तय कर दिया। सिर्फ मंगलवार तक ये काम करने के लिए कहा गया है कि आगे पीछे दाएं बाएं मैंने ये हो गया, सॉरी सर, ये तमाशे नहीं चलेंगे। स्पष्ट है ये। अब बीजेपी हाँफ रही है,
कि इलेक्शन कमीशन पर लग रहे आरोपों के बीच हमने अपनी साख की चिंता भी नहीं की। हम कूद पड़े थे इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो हमारी साख बचा रहा था। हम उसकी साख बचाएंगे बाद में, पहले हम अपनी साख बचाने वाले इलेक्शन कमीशन के लिए कूदे और देखिए मटिया पलीत हो गई। यह कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की टिप्पणी नहीं हुई या इस पर चर्चा नहीं हुई कि बीजेपी और सरकार कैसे डिफेंड कर रही थी इलेक्शन कमीशन को, वरना और लताड़ पड़ जाती। आइए, बीबीसी न्यूज हिंदी खबर है, बिहार एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनके नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं उनकी सूची सार्वजनिक करे चुनाव आयोग, यह स्पष्ट किया गया है। वहीं दैनिक भास्कर की खबर, मैं इसलिए अलग अलग दिखा रहा हूं कि आप समझ जाइए, क्योंकि अब तक 2 दिनों में ये चलाया जा रहा था राहुल गांधी को नोटिस, तेजस्वी यादव को नोटिस, पोल खुल गई राहुल गांधी की, यही चल रहा था। अब जाकर पुराना देख लीजिए। आज रात को नींद नहीं आने वाली, न सरकारी अमलों को और सरकारी फरमानों पर काम करने वाले इस देश के बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों को कतई नींद नहीं आएगी। किस पर देंगे ज्ञान की पाठशाला, किस पर देंगे ज्ञान, किस पर करेंगे दंगल, क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे आका को कि आका तुम्हारा पहला मोहरा पिट गया, कैसे बताएंगे वो, बताइए क्या कर पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट कोई काम नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला, कह के देख ले, एक एंकर में हैसियत है तो जाए कर ले डिबेट। आइए आगे, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं उनके नाम और कारण वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से डालें ताकि वे सुधारात्मक कदम उठा सके, सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया है। मैं एक और दिखा रहा हूं भाई, अलग अलग दिखा रहा हूं इसलिए। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से पूछे सवाल, क्या क्या है, न्यूज 24 की खबर। 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचारों पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। यह लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। और ये कान खोलकर सुनो, ये फालतू की बातें नहीं चाहिए, हमें किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है। अब आइए, इन सब के बीच बीजेपी बौखलाए नहीं मान जाएगी क्या। अब न्यूज 24 की खबर देखिए, अचानक से नेहरू याद आ गए। जैसे ही मसला निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट का मसला, वैसे ही नेहरू याद आ गए। क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ऐसा बयान दिया है, वैसे इस पूरे बयान को लेकर बड़ा केस बन सकता है, बड़ा मामला बन सकता है। कैसे, पढ़िए। 1952 के चुनाव में तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बैलेट बॉक्स में नाइट्रिक एसिड डाल दिया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व का मतलब, ये नेतृत्वकर्ता क्या होता है, जो नेतृत्व कर रहा होता है और उसके कहने पर कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, तब उसको बताया जाता है कि नेतृत्वकर्ता ये है। क्या जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बैलेट बॉक्स के अंदर नाइट्रिक एसिड डाला गया था, इसके कोई साक्ष्य हैं, या शेखावत ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी है? ये एक एक जवाब देना होगा। मैंने कहा ना, बौखलाहट है। चुनाव आयोग से कुछ पूछो तो बीजेपी को दर्द उठता है, बीजेपी से कुछ कह दो तो चुनाव आयोग के पुराने वाले घटिया शेर व शायरी सुनाते थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताना होगा। पहला जो चरण है उस पर बड़े लताड़ पड़ गई इलेक्शन कमीशन को, बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि वक्त आ गया है विदाई का। नमस्कार।